मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ करिए करिए। देखिए इन्हें बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, मंकी मेज लोइटिस। आप देखिए इसकी बीमारी का इलाज करने के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, और अगर ये खर्चा मुझे उठाना पड़ा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना फिर। पापा हाँ मैंने जीजा जी के इलाज का बेड़ा उठा लिया है और मैंने ठीक करके ही दम लूंगी, तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए और थोड़े पैसों की जरूरत है। ओके? अरे अरे हट 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 अरे अरे हट हट हट। मम्मी मम्मी मर गई, अरे मम्मी आंटी जी बचा लो देखो पीछे पड़ गए हमारे, नहाने भी नहीं दे रहा ठीक से। वो तो अच्छा हुआ हमने कपड़े ना उतारे, नहीं तो पता नहीं क्या मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छे भले इंसान को क्या बन गया? ये पता नहीं क्या खिला पिला दिया है इन्हें। यार ये तो हाथ से निकलते जा रहे, इतना मासूम इंसान पता नहीं क्या खिला पिला दिया है इन्हें। क्या हो गया, क्या हो गया इन्हें? अरे हट 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 हट। हट 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 नहीं करो। मैं हैंडल करूंगी ना। अरे 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 तू क्या करेगी है? अगर इस अनशन ने तुझे काट लिया तो? आंसर नहीं सेठ जी, हमारे गुगू का नाम पंचम है, पंचम बुलाइए। अरे इस टाइम तो मुझे इसे बंदर कहने का मन कर रहा है। एक मिनट, मैं कह रही हूँ ना मैं सब संभाल लूंगी। एक मिनट ये रुको, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ अरे सुन, अरे तेरा काटने का मन कर रहा है, इसे काट ले। अरे क्या कर रहे हो? शो 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 शो। हाँ, हाँ। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ, केला। चाहिए तो शांत हो जाओ। गुड गुड बॉय, गुड बॉय। अरे हट, केला खा दे रही हो उसे, इतने महंगे हैं। एक काम कर, प्याज दे दे, प्याज सस्ती है वो। मैं तो भागे फूट गए। केला दो, केला केला दो, दे दो, दे 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 दे। ये लो। हाँ शांत रहोगे तो ये मिलेगा। शांत। चाहिए चाहिए ना। हाँ दे दो, दे दो। ये लो। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ अभी ये दूसरा वाला ऊपर। हाँ ऊपर ना। अरे ऊपर लेके आओ केला। ऊपर फेंको, ऊपर फेंको। ये लो, ये गया ऊपर। यस। हाँ हमने भगा दिया, हमने भगा दिया, हमने भगा दिया। हाँ हमने भगा दिया। ओहो, मिसेस पंचम, ये क्या चल रहा है सब? और आप तो ऐसे भागी जैसे सौभाग्यवती ना बल्कि भागवती हो गई आप। सेठ जी मैं तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोलती थी कि बंदर बंदर, हमें क्या पता था ये सच में बंदर बन जाएंगे। हमारी जुबान काली निकली सेठ जी। अरे पिंटू क्या कर रही है? यहीं से करना काला। एक मिनट, पिंटू भाभी की जबान है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बल्कि मुझे तो लगता है कि जीजा जी ने मतलब कुछ उल्टा सीधा खाया है या तो पिया है, तभी वो इतने अजीब से हो गए। मतलब धीरे 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 पूरे बंदर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। पापा मैं जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना पता नहीं कौन सा नया बहुत चाल लिया है इस घर में, कुछ नहीं कह सकते। अरे सुन, अब जो भी है जैसे भी हो जल्दी ठीक कर उसको यार, वरना मेरी दुकान कौन चलाएगा है? करूं? हाँ तो जल्दी से जो है गर्म करके ले आ चाय, है ना? हाँ। मेरा सिर भरने आ रहा है बहुत तेजी से, ये तो ठंडी हो गई। जा। चाय बना लो। अब बताओ हम क्या करें? चाबी चौकों से हमसे कहेंगे देखो बंदर की बीवी आ गई, बंदर की बीवी आ गई। कोई बात नहीं पिंटू भाभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Oh God, मैं तो बहुत डर गई हूँ अब। तो हम बदरिया बोले जाएंगे। हाँ भाई क्या हो रहा है? छोटे की दुकान से सोनेपन का धुआं सा उड़ता दिख रहा है पिंकी जी को। पिंकी जी बोल रहे हैं। है जोड़े?
अरे साइड में कर ले यार, तू घुसा ही जा रहा है मेरे अंदर। आओ आओ दरोगा जी, आओ आओ आज। अरे पहले आयो, मालिश करवाओ पहले। अरे नहीं, अरे आ जाओ पहले आए ना। बैठो बैठो बैठो, अच्छे से बैठो। छोटे हाँ। पिंकी जी यहाँ बैठ के मालिश कराएंगे तो पिंकी जी के थाने का काम कौन करेगा? अरे दरोगा जी, मालिश करवाने का टाइम मेरा हो रखा है, तुम क्यों बैठ गए भाई? हाँ उठ जाते। ना ना एक सेकंड बैठो, तुम बैठो। घर की दुकान है क्या? ना ना ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? दरोगा जी से कह रहे उठो, मतलब मैं डिसाइड करूंगा ना सेठ जी। दुकान तुम्हें बेची ना है अभी। ऐसा है, इंतजार करना सीखो, कस्टमर जैसा फील करो, मेहमान ना हो दुकान की। लाइन में लगो, लाइन में। एक बार बता तू ना, तू मुझे एक सेकंड, क्या बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, काम भी जरूरी है। तुझे पता है ना ये टाइम जो है मेरा है मालिश करवाने का, तो तूने दरोगा जी क्यों बैठा लिया? ऐसा है, जितनी मर्जी चलाने का मन है ना तो घर में चलाओ, नहीं तो शटर खोलो, बढ़िया दुकान खोलो। 420 बंसल दुकान है ना, उसमें अपनी मर्जी चलाओ आराम से। यहाँ मर्जी ना चलेगी, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा सेठ जी। दरोगा जी, हाँ जी। आज मतलब ऐसी मालिश करूंगा ना, झनझनाए आएगी खोपड़ी और तन तना जाएगा शरीर तुम्हारा। वाह, सुनो, हल्की हो जाओगे पूरे। अरे वाह। हैं? अरे मजा आ जाए। आ रहा मजा? वो मजा आ रही है। एक बात कहूँ, हाँ जिस भाई जो पीठ है ना दरोगा जी, हाँ। इतनी मुलायम है, जैसे उनके गोले होते ना, गोले हाँ। सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसा आनंद आता है। मतलब ऐसे लगता है पनीर पे हाथ रखा और घुस गया हाथ। और कुछ लोगों के ऐसे शरीर हैं, लोहे जैसी कड़क है, शर्म भी ना आती, उसके बाद भी कहते हैं हाथ चला छोड़े, हाथ चला छोड़े, हाथ छेल जाए जा साले, लेकिन उनको अपना करना है। हाँ। अरे छोटे, कितनी देर लगेगी यार तुझे? मुझे दुकान पे भी बैठना है। अच्छा, तो मैं दुकान में ही जाके बैठ लूं? ना ना, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सेठ जी? मतलब दरोगा जी से मैं बोलूं आधी मालिश छोड़ो और कोने में धूप पकड़ लो, है धूप सेको अपनी। तुमसे ज्यादा ही काम है इनको, रसोई भी देखते हैं, थाना भी देखते हैं। तुम क्या करते हो? लहंगे की दुकान में पिछवाड़ा सेकते हो। इंतजार करो, इंतजार। दरोगा जी मजा आ रहा है? बहुत मजा है। ये देखो दरोगा जी मजा ले रहे हैं। तुझे बड़ी चिंता हो रही है दरोगा जी की, है? हाँ तो क्यों ना होगी, दरोगा जी का जितना बड़ा शरीर है ना, उससे बड़ा इनका दिल है ना दरोगा जी? हाँ। समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तेरे अंदर ना अब धीरे धीरे गिरगिट के गुण आ रहे हैं, गिरगिट के रंग बदल ले आया तू। अच्छा तो सेठ जी ऐसा है, अब तुम मुझे सपूला कहो, गिरगिट कहो, कुछ भी कहो, लेकिन इंतजार तो तुम्हें करना पड़ेगा। पहले होगी मालिश। अरे सेठ जी, हाँ, ये तो बता दो इलायची कैसी है? ऐसी है बेटा। छोटे छोटे, पिंकी जी से तेरी हालत देखी नहीं जा रही। छोटे, तू कितनी मेहनत कर रही है उनके दिल में नफरत जगाने के लिए। पिंकी जी देख रहे हैं, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। अरे इलायची के पापा, आज बड़ी जल्दी आ गए, मालिश नहीं की क्या? तो ये मेरा घर पे जल्दी आना अच्छा ना लग रहा है? तू क्या, तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसे ही पूछा था, ये ना पूछा कि उदास क्यों। कचौड़ी बना दूं अच्छी सी खस्ता, कुछ खिला दूं, भूखे होगे, ये कुछ ना। बेकार के सवाल पूछे चली जा रही है, बात कर रही है बेकार की। क्या इलायची के पापा, पता नहीं किसका गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो। मैं तो भागे फूट गए। आइए पापा, देखिए मैं मशहूर नामी ग्रामी डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई हूँ। एक मिनट, इनकी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ तो अभी तो बताया कि मशहूर डॉक्टर है। आपने मेरे पोस्टर देखे होंगे, मिले या लिखे डॉक्टर। डॉक्टर अंकल? यार अंकल मत बोलो ना, मैं डॉक्टर हूँ। अरे क्या चल भी, क्या कर रही है तू? अंकल जी मच्छर था, डॉक्टर जी बीमार पड़ जाते ना। अच्छा चल ठीक है। डॉक्टर साहब, वो मैं पेशेंट को बुलाती हूँ, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा, ओके? मैं बुलाती हूँ। पिंटू भाभी, पिंटू भाभी, जीजा जी को लेकर आओ। शांत शांत। अरे अरे ओहो जीजा जी, पापा एक मिनट,
मुझे देख दो एक मिनट। बंदर शू केला चाहिए। शू अरे चूचू मत कर, चूचू कर देगा। चुप रहिए पापा। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब ये जीजा जी है और पिछले 2-3 दिन से ना ये एकदम बंदर टाइप बनते चले जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हाँ मैं इनका अच्छे से इलाज करूंगा। हाँ हाँ। पहले आप ये पकड़िए, पकड़ लिया। आप ये पकड़िए। इसकी जरूरत नहीं होगी ना, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ करिए करिए, जल्दी करिए। हाँ जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। शू हाँ चूचू मत कर, चूचू कर देगा। हमें अलग अलग टेक्निक से इलाज करना पड़ता है। ये टेक्निक देखिए, मंकी है, कॉपी करेगा। समझ नहीं पाया। दूसरी क्या कर रहा है ये? हट! इन्हें तो बहुत खतरनाक बीमारी है, गोरिल्ला और बंदर वाली। ये इनको अपने आप तो नहीं हो सकती, जरूर कोई उल्टी सीधी दवाई खाई होगी। हाँ याद आया, इसका मतलब ये दवाई से हुआ है। हाँ ओह माय गॉड पापा, जब जीजा जी की नाक 2 दिन के लिए बंद थी तो आपने उन्हें एक दवाई दी थी ना? अरे डॉक्टर साहब ये सब छोड़ो भैया, जो हुआ उसे गड्ढे में डाल दो। लेकिन बात ये है कि इसके जो वो है ना, वो क्या कहते हैं, मशीनरी, वो ठीक कर दो बस। अरे ऐसे कैसे मशीनरी ठीक कर दें? जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी दवाई खाई, क्या असर हुआ, तब तक मैं इलाज नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट। अरे वो मैं जो है वो जो गंदे नाले पे जो बैठते हैं ना हकीम जी, जहाँ बहुत सारे मच्छर हैं नाले में, उसके ऊपर जो वेल लगा के, वहीं से जड़ी बूटी में से वहीं से कुछ लेके आया मैं हकीम जी से दवा। हाँ होली मोली, माय गॉड, ये उस दवाई का असर है। पहले भी उसके 3 केस आ चुके उस हकीम के मेरे पास। हे भगवान, ये क्या कर दिया पापा आपने? अरे मुझे कोई पता था, उसकी दुकान के आगे दम मारो दम, ये गाना थोड़ा ही चल रहा था। बात कर रही है तू भी बेकार की, मुझे कहां से भनक लगेगी? अरे डॉक्टर साहब, जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने, मेरा तंग कर रखा। देखिए, इन्हें बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, मंकी मेज लोएटिस। मंकी लोए लोए, आदमी खोए खोए। इस बीमारी में आदमी की गाड़ी रिवर्स में चलने लगती है। हाँ, हम लोग बंदर से इंसान बने, पर इस बीमारी में आदमी इंसान से बंदर बन जाता है। इसके साथ आप आम आदमियों की तरह ट्रीट कीजिए, मतलब वही काम कीजिए जो आम आदमी करता है। जैसे फिल्म लेके जाइए, हाँ? होटल में खाना खिलाइए, हाँ। मतलब ऐसी जगह पर जाइए जहां पर इंसान हो, खूब सारे इंसान हो, इंसानों की फीलिंग हो। डॉक्टर साहब आप देखिए, इसकी बीमारी का इलाज करने के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, और अगर ये खर्चा मुझे उठाना पड़ा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना फिर। पापा आप तो रहने ही दीजिए, आपकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया है। अब जीजा जी के इलाज में जितना भी खर्चा होगा आपको ही उठाना पड़ेगा। सुनो बेटा, ये डॉक्टर अंकल को ले जाओ यहाँ से अब। अच्छा जी, नमस्ते। ओ चल पापा, हाँ मैंने अब जीजा जी के इलाज का बेड़ा उठा लिया है, अब मैंने ठीक करके ही दम लूंगी। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए और थोड़े पैसों की जरूरत है, ओके? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेचारे जीजा जी की। तू डरे जा रही है, तुझे खा जाएगा। हट। अरे यार, बिल्ली की आवाज से आ ही ना रही। अब भौंकेंगे तो नीचे से जो कुत्ते भौंकेंगे वो सुर में सुर मिलाएंगे। क्या करें यार? चुप यार, बिल्ली की आवाज निकाल के म्याऊ म्याऊ करोगे ना तो पापा के डंडे पड़ जाएंगे।
वो क्या ना, पापा को बिल्लियां कुछ खास पसंद नहीं है। अरे उन्हें पसंद हो ना हो, बेटी को पसंद है। सुनीता जी, तो क्या ना कि आज मुझे ना आपको कुछ देना है। सच्ची? हाय रब्बा, फाइनली फर्स्ट किस। ठीक है, मैं ना आंखें बंद कर लेती हूँ, आप जल्दी से मुझे आके किस कर लो। हाँ ठीक है। अरे यार सुनीता जी, कैसी बात कर रहे हो? इतनी दूर से किसी कैसे हो जाएगी? आप कश्मीर में खड़ी, हम कन्याकुमारी में। अब हम शुतुरमुर्ग हैं क्या जो ऐसे करके यहाँ से गर्दन ऐसे करेंगे और आपको किस कर लेंगे? सुनीता जी, मैं ना आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। अच्छा, दे दो फिर। तो लीजिए। कैसे दोगे? अरे सुनीता, कैच कर लेना। हाँ। खोलो खोलो। Oh my God, पिंटू जी परफ्यूम। बिल्कुल सुनीता जी, होना भी चाहिए। अरे लोग तो ना जान पे खेल के चीज लाते हैं, मैं तो ये आपके लिए अपनी इज्जत पे खेल के लाया हूँ। लगाओ लगाओ। पिंटू जी, वो क्या है ना, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। पिंटू जी, मुझे ना एक ड्रेस चाहिए। अरे बेटा सुनो। बेटा सुनो, तो इतनी रात वो को यहाँ। पापा, मैं और पिंटू भाभी ना दही बल्ले की रेसिपी शेयर कर रहे थे। वो क्या है ना, कल हम दही बल्ले बनाने वाले। अब ना मैं जाके दूध गर्म कर लेती हूँ। बाय बाय बाय। बाय बाय सुनीता जी। पिंटू जी, हाँ जी। कैसा लगा मेरा दिया हुआ सेंट? बहुत अच्छा लगा आपका दिया हुआ सेंट, मजा आ गया। मतलब बहुत अच्छी खुशबू है। लेकिन मैं क्या कह रही थी ना कि समझ में आ रहा, लगाएं तो लगाएं कहाँ। अब ये साड़ी तो 5 मिनट की हो रखी, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा पूरा सेंट। बताओ, इतना अच्छा सेंट। तो मैं कह रही थी ना कि कोई एक अच्छी सी, मतलब तड़कती भड़कती थोड़ी दूसरी ड्रेस, ये साड़ी ब्लाउज में मजा ना आ रहा, कोई और ड्रेस होती। पिंटू जी, आप ना मतलब बिल्कुल अंतर्यामी हैं। मतलब आपने ना मेरे दिल की बात पढ़ ली है। मतलब पिंटू जी, आपको क्या बताऊं, मैं रोज रात सपनों में ना आपको समंदर किनारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भागते हुए देखता हूँ। क्या लगती हैं आप? ओहो, क्या लगती है? मतलब दोस्त लगती हैं और क्या है। पिंटू जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतना हक से कुछ मांगती हैं। मजबूरी है। नहीं मतलब दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। वही तो कब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी, देखिए अब हक जताने की बारी मेरी है। मम्मी तैयार है, मम्मी। जी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया कि तुमने घर में जानवर क्यों पाल के रखे हुए हैं? अपने नौकर पंचम को घर से निकाल क्यों नहीं देते? रही जीजा काम की बात तो हम संभाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी घर के आदमी को पहले मौका मिलना चाहिए, साफ सी बात है। क्यों? क्या ज्यादा धड़पने का मौका? बोल। अरे ये कोई तरीका है? नहीं, बात करने का तुम्हारा ये कोई तरीका है? मैं भला आदमी समझ के तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम काहियापन दिखा रहे हो भैया हमें। अबे सन, मैं सब जानता हूँ। तेरी जितनी शराफत है ना, उसकी फाइलें खुली पड़ी हैं देश के सारे पुलिस स्टेशन में। बात कर रहे हैं मेरे सामने। ओह इलायची के पापा, टेबल में खाना धरा है ना, फिर ताने से क्यों पेट भर रहा है मेरे भाई का? ये तो भागे फूट गए। अरे यार, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, खाते हुए देख ही ना सकता मैं खाना खाते हुए। मना खा रहा है खाना। किसको चाहिए, किसको चाहिए, ये किसे चाहिए? ये शांत शांत, गुड बंदर, ये लो। शांत शांत। इसकी हरकतें कब तक ऐसे झेलनी पड़ेंगी? इलाज क्यों ना करवा रहे? आइए। देखिए ना, हम कितने परेशान हो रखे हैं। अगर हम इतनी कम तनख्वाह पे काम करेंगे तो हम अपना इलाज कैसे कराएंगे सेठ?
सेठ जी प्लीज हमें नहीं तो चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। अरे कैसी बातें करें जीजा जी, आप इंसान होके चिड़ियाघर में क्यों रहेंगे? ना ना, वहां क्यों जाएगा, यही रहेगा। मैं इसके लिए एक नया पिंजरा ले आता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, बरसाती तोड़वा के जो है उसकी गुफा बनवा देता हूँ, वहां रहेगा ये। क्या ये मजाक लग रहा है आपको? अरे आपकी वजह से ये हालत है जीजा जी की, और आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी तनख्वाह बढ़ाएं ताकि वो अपना इलाज करवा सके। क्यों, इसके लिए इतनी बात के लिए तनख्वाह क्यों बढ़ा दूं? इतनी सी बात, अजवाइन पाक के ठीक नहीं हो जाएंगे? ये आदि मानव बन चुके हैं, आदि मानव से इंसान बनने में खर्चा तो लगेगा ना। हाँ सेठ जी, अरे सेठ जी इनकी ना कम से कम हमारी तो सोचो। अब बताओ चांदनी चौक में सब हमको क्या बुलाएंगे अगर ये ऐसे बंदर बन के घूमेंगे? सब कहेंगे देखो वो बंदर की बंदरिया जा रही, बंदर की बंदरिया जा रही। और आप बाहर निकलोगे ना तो सब आपको कहेंगे देखो तो ना बंदर वाला सेठ जा रहा है, बंदर वाला सेठ। बताओ कितनी बेइज्जती होगी मोहल्ले में। सही कह रही है बिल्कुल। और क्या? ना ना ना, ठीक है 500 बढ़ा देता हूँ उसके। अरे यार ये तो डरा रहा है। चल ठीक है 1000 रुपए बढ़ा दूं। चल 2000। अरे यार चल ठीक है 5000 रुपए। नहीं 2000 ठीक है, 2000 ठीक है ना? केला खा ले, केला खा के मुंह पे चिका ले। ना ना मैं ना खा रहा। अरे मैं तेरा केला कैसे खा लूंगा, बात कर रहा है बेकार की। अपना केला खुद खा। इलायची जी अंदर आ जाए। वैसे मेरे कमरे में आने के लिए आपको किसी की इजाजत देने की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। इलायची जी हम आपको थैंक यू बोलने आए थे। किस लिए? किस लिए? इलायची जी हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम 1 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे थे और सेठ जी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, गधे की तरह काम किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके एक झूठ ने काम कर दिया हमारा। एक मिनट, ये तारीफ कर रहे हो या टांग खींच रहे हो मेरी? हाँ इलायची जी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए ना हम आपके लिए क्या तोहफा ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारी तनख्वाह बढ़ चुकी है। देखो तोहफा तो मैं जरूर लूंगी क्योंकि पूरी जिंदगी आपको लूटने का मैंने बेड़ा उठा रखा है। लेकिन फिलहाल एक बढ़िया सी झप्पी चाहिए मुझे। झप्पी के लिए गाता, झपटने के लिए नहीं, छोड़ो। अरे ये बंदर मेरा बंदर ठंडन कैसे आ गया कमरे में? पापा ये बंदर ना खिड़की से कूद के आ गया और मुझ पे झपट्टा मारने लगा। अरे तो तूने कमरे में डंडा क्यों ना रखा? भगाए सही आते चल। ऐसे थोड़ी। एक मिनट मैं कहती हूँ बंदर गुड बंदर, हटो जाओ यहाँ से। अरे क्या कूद रहा है तू तो ऐसे? अरे पलंग पे क्या कूद रहा है, टूट जाएगा। मैं तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा, बता रहा हूँ। अरे क्या है? शुभ रोना मैं देख रही हूँ। शू ए बंदर, बंदरिया को ढूंढते रहा है ना, यहाँ नहीं है वो छत पे ऊपर। जाओ उधर है, जाओ। अरे इस बंदर ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं तो घर में ना रहने दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो क्या सड़क पे छोड़ोगे? अरे ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब्र रखो। देखो अब मैं कैसे हैंडल करती हूँ। 1 मिनट। बंदर जीजा जी, सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ाई है तो धन्यवाद बोला आपने। चलो थैंक यू बोलो। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड बंदर। अच्छा अभी तुम एक शादीशुदा बंदर हो, बंदरिया के पास जो अपनी ऊपर तुम्हारा वेट कर रही है बरसाती में। चलो जाओ, चलो। अरे अबे छोड़। अरे क्या कर रहा है? इधर ना एक काम कर, मैं ऐसे ले जाता हूँ, पता ना कौन से कमरे में घुस जाए। आजा गुड मंकी। आजा। केला किसे चाहिए? चलो केला मिलेगा। आजा आराम से। तेरी तनख्वाह बढ़ा दी मैंने। आजा तनख्वाह बढ़ा दी तेरी। आजा। हाँ केला खिलाऊंगा। आजा इधर आ। अरे इधर आ। हाँ चल। अरे आजा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या हालत कर दी मेरे कमरे की जीजा जी ने, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। छोटे
तेरी वो उंगलियां है ना, मतलब इनका भी कोई जवाब नहीं यार। मतलब तुझे ऐसा ऐसा मालिश करता ना, मतलब पूरे शरीर में तरंग सी दौड़ जाती है। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी क्या है, ये तो अपना अपना टैलेंट है। अब मैं भी आपकी तरह खाना कहाँ अच्छा बना पाता हूँ, कमाल का है। 5 स्टार टेस्ट होता है। एक बात बताऊं तुझे, हैं? आजकल जो है बिल्कुल टाइम ना दे रहा तू मुझे। सिटी टेम का क्या है, क्या है टेम का? टेम तो बदलता रहता है। अच्छा हाँ? और दोस्ती में जो बदल जाओ उसे क्या कहते हैं मालूम है तुझे? बात कर रहा है बेकार की। ऐसा है सेठ जी, जब इंसान को असली सोना मिल जाए ना, तो पीतल चढ़े हुए सोने की मतलब कीमत ही ना होती। अरे छोटे, हाँ सुन, तू क्या पिंकी जी को असली सोना बोल रही है? दरोगा जी, हाँ? इसमें कोई शक है? अरे मंगी, मुझे लग रहा है कि दरोगा जी ने जरूर जो है छोटे की शर्ट का बटन लगाया है, या फिर इसे कोई फ्री में स्वेटर बन के दे दिया है, इसीलिए दरोगा जी कितने गुण गा रहे हैं ये। सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी को ना ये सब करने में कोई दिक्कत ना हो रखी। वैसे तू यही करेगा और क्या करेगा? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप इन सब कामों में ना मास्टर हो। हाँ तो वैसे दरोगा जी की बात बताऊं, हाँ, ये इंसान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना दोस्ती की, असल में सिर्फ इसने अपने मतलब निकालने के लिए मुझसे दोस्ती की। मसाज हो जाए तो फ्री में, फेशियल हो जाए तो डिस्काउंट मिल जाए, मतलब हर चीज में मतलब। और तो और अच्छे बुरे काम की शुरुआत इनके साथ की, लेकिन जब जब कोई झगड़े हुए मोहल्ले में तो सबसे पहले छोटे को आगे कर दिया। लात घूंसे चप्पल खाए तो छोटे खाए, इनको कुछ ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे दरोगा जी इतना ना हुआ कि कम से कम कभी अपनी तिजोरी का दरवाजा खोलते, उसमें से 10-20 हजार निकालते, छोटे की गद्दी में रखते और कहते, छोटे बेटा जा ऐश कर। अच्छा हाँ। इसका मतलब इतने समय से तेरी नजर मेरी तिजोरी पे थी, हैं? और जहां तक बात है बेटा एहसान की ना, अगर तुझ पे जूते बरसे हैं तो मुझ पे भी कोई गुलाब के फूल ना बरसे हैं। अरे तेरे ऊपर जो है ये दरोगा जी का जादू चढ़ गया है, बता रहा हूं मैं। दोस्त कहां दिखाई देगा तुझे अब? हाँ तो क्यों देखूं, दरोगा जी हैं मेरे असली दोस्त हैं। अच्छा दोस्त हैं ये तेरे? दरोगा जी एक बात बताऊं, आपका भी लालच अब बढ़ गया है। पहले तो जो है वो चाय पानी में ही गुजारा कर लेते थे, अब तो दूसरे का भी हक मानने लगे हो। अरे तुम एक नंबर के काइयां, घटिया और गिरे हुए इंसान हो। सेठ जी, छोटे तूने कुछ ना छोड़ा, ये दोस्ती, ये रिश्ता, सारी भावनाएं खत्म कर दी तूने। बाहर में जा तू, चल हट। सुन, आज दोस्ती का ना मैंने एक नया रंग देखा। अरे जो दोस्त मेरे अपने अपने हाथों से मेरे सिर पर मालिश करता था, आज उसका हाथ मेरे मुंह पर पड़ गया। मुझे ना मालूम था मैं दोस्त ना बल्कि एक सांप पाल ले आऊं, सांप जो मुझे ही डस रहा है। समझ रहा है तू? अबे चल हट। अरे मुझसे दोस्ती तोड़कर उसने उस दरोगा पिंकी से गहरी दोस्ती बना ली। पता उसकी आंखों में जो है मोतियाबिंद हो रखा है, आदमी की फर्क ही ना उसे। अरे छोटी छोटी सी बात पे जो दोस्ती तोड़ रहा है, जो कोई दोस्ती है उसे कोई दोस्ती की कदर ही ना है। इससे अच्छा तो थाली का बैगन होता है जो अपनी थाली में ही लुढ़कता है। अरे ये तो अपनी थाली से उछल के जो है दरोगा पिंकी की परात में जाके गिर गया। कोई अबे तू चुप रहे यार, कोई कीमत ना उसे दोस्ती की। अगर उसे कदर ना है तो मुझे भी कोई कदर ना है। पता है उसने आज मुझ पे ना दोस्ती पे चाटा मारा है। मैं बता रहा हूं, आज उसने भाइयों जैसे सुनहरे रिश्ते की डोर जो होती है ना, जो गोटा होता है सुनहरे रिश्ते का, सुनहरा गोटा, अरे उसे काला कर दिया। अरे मैं भी उसकी शक्ल ना देखूंगा। पापा, what happened, पापा? क्या हुआ? कुछ ना हुआ। अरे सन, तू स्कूल ना गई? आज तो कोई त्योहार और कोई ऐसा व्रत भी ना हो रखा है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं चली गई तो
तो इनका ध्यान कौन रखेगा? फिलहाल के तो मैं इनकी डॉक्टर हूँ, समझ लो। अरे सुन, जब तक ये बंदर ठीक ना होगा तो स्कूल ना जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ऐसे दरिंदे के साथ, जानवर के साथ आपको मम्मी को छोड़ दूं क्या? अकेले इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं, प्लीज। अरे सुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में ना आ रहा। मुझे पता है तू इसकी कीमत जो है बहुत बड़ी वाली चुकवाएगी मुझसे। ना सुन, तू घर पे जा भैया, तू घर जा, ये मेरी दुकान पे ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, दुकान पे छोड़ा तो किसी, देखो क्या कैसी हरकतें कर रहा है। रुक जा। अरे ये सब बंदर शांत, केला चाहिए ना? केला चाहिए, केला। हाँ शांत। देखा क्या हाल कर रखा है? अरे यार, ऐसे कस्टमर के ना, मतलब कैसे पंजा मार दिया ना किसी के, तो देखना चांदनी चौक में कैसी ये बात फैलेगी। मैं नहीं चाहती काम पे असर पड़े आपके, इसलिए बोल रही हूँ। फिल्म दिखाने ले जाती हूँ ना। अरे आइडिया अच्छा है। पिक्चर हॉल के बाहर जो है तू इसका बंदर का नाच करवाइयो तो पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। चुप रहिए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यार, मैं इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि ये लोग 4 लोगों के साथ बैठेंगे तो इंसानों की तरह बिहेव कैसे करना वो सीखेंगे, इसलिए लेके जा रही हूँ। चलो अभी 1000 रुपए निकालो, ज्यादा मत बोलो। अरे टिकट क्या 200 रुपए होते हैं? तो उसके बाद रेस्टोरेंट लेके जाना पड़ेगा। अरे इंसानों के साथ बैठ के खाएंगे तभी तो मुझे लगेगा कि ऐसे खाने दो, कैसी हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल ही। तू बस जो है ना मेरा गल्ला साफ करवाने के बहाने ढूंढती रही हो। सारे पैसे मेरे पास इतने ना है, मैं इसके साथ ज्यादा काट लूंगा। अरे रुक तो, एक मिनट रुक जा। इतने सारे पैसे लेके सुन तो, एक मिनट। अरे तू इतने ज्यादा, अरे तू रुक जा यार एक मिनट। चलो गुड बॉय, चलो हाथ पकड़ो, चलो हाँ चलो हाथ पकड़ो, चलो आप मतलब चलो अबे चल जा। बंदर चलो हाथ पकड़ो, चलो। बहुत खर्चा करवा रहा है बंदर मुझसे, बता रहा हूं। चलो। अरे तू जा यार यहाँ पे। बंदर चलो। देखिए, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। एक मिनट मंगीलाल जी, इधर आ, इसकी कंप्लेन लिख। भाई जेंटलमैन बताइए। देखिए, मैंने गली नंबर 6 में अपनी कार पार्क की थी ब्यूटीफुली। हाँ, कोई आके ठोक के चला गया ब्रूटली। अब मेरी कार पे जो डेंट लगा है उसका जुर्माना कौन भरेगा? सिंसियरली, बाय द वे, मैंने उस स्कूटर का नंबर नोट कर लिया है। हाँ ये बड़ा अच्छा किया इसने, गुड। लेकिन एक बात था भाई साहब, गली नंबर मतलब जो ये चांदी चौक वाली अपनी, ओ या तुम्हें पता हो गलियां कितनी तंग है, ऐसे छोटी छोटी से। वहां तुम जो गाड़ी लेके अंदर घुस के तुमने जो इतना बड़ा जुर्म किया है, जुर्माना कौन भरेगा बोलो? हैं वो थानेदार साहब, क्या ये लोग आए? हाँ जरा चल के तुम उससे यार बंदर को गिरफ्तार कर लो यार, मैं बड़ा परेशान है। मेरा मतलब उस पंचम को पकड़ लो यार, चल के यार। मेरे देखो क्या हालत करी उन्होंने हमारे यार। मेरे अरे अरे अरे, जब से वो हकीम की दवाई खा रहे हैं वो इंसान से बंदर होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमारे। ये कम अगेन, इंसान से बंदर, क्या बता रहे थे आप? अरे तो मेरे भाई तेरे कान ना सुनना रहा तू यार, बातें कर रहे थे जैसे छटंकी से यार, बदतमीजी मत कर, तू अपना काम कर यार। ओह फैसिनेटिंग। देखिए आप प्लीज मुझे उस इंसान से एक बार मिलवा देंगे प्लीज। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट, हमारी क्यों मिलवाएं? यहाँ कोई नुमाइश लगी हुई है? देखिए, आप मेरी बात नहीं समझे, यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं इंसान और बंदरों के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। शायद वो आदमी जो है ना, इनका वाला, वो मेरी रिसर्च में कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हमारी टीम से आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिल जाए। करेक्ट। छटंगी तुम जाओ, पिंकी जी आते हैं अभी, जल्दी आना यार। अरे बापा, तुमसे बता रहे हैं, बहुत परेशान हूँ मैं उससे यार। तुम जाओ तुम। हाँ वो क्या इनाम के बारे में क्या बोल रहे थे आप? कुकर में साला। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे दरोगा जी, अरे आइए बैठिए। आजा भाई। हाँ क्या बात है दरोगा जी। हाँ जी, ये कैसे साथ लाए भाई? ये जो है ना सेठ जी, वो ना पिंकी जी के गले में इन्फेक्शन हो रखा, आवाज ही ना निकल रही, पता नहीं क्या। ना वो तो चल रहा है इन्फेक्शन आजकल। हाँ समझ रहे हो। ऐसा है सेठ जी, वैसे तो पिंकी जी की ना अपॉइंटमेंट थी फेशियल की। हाँ, पर पिंकी जी को क्या लगा कि आपका काम जो है ना वो इस वक्त ज्यादा जरूरी हो रखा है, इसलिए ले आए ने। लेकिन दरोगा जी, ये है कौन? अरे भाभी जी, ये जो है ना, ये आदि मानव पे रिसर्च कर रही है ना? शांत हो। केला दो इसको, केला दो। खाओ।
केला हो गया, केला मिल बैठिए गया, आप लोग। केला बस खिलाते रहो इसको। क्या हुआ है? ये कौन है? देखिए, हमारी टीम आदि मानव पे रिसर्च कर रही है और जैसे ही मुझे पता लगा कि इस घर में एक ऐसा इंसान है जो कि आदमी से बंदर में तब्दील हो रहा है, मुझे लगा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा एंड आई एम हियर, दैट्स इट। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस टन टन के साथ क्या करेंगे? मतलब पंचम के साथ क्या करेंगे, ये बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस हम इसे अपने रिसर्च सेंटर में ले जाएंगे और सालों साल इनकी स्टडी करेंगे। बहुत ही माइन्यूटली, डीपली, मैडली रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से एक इंसान धीरे धीरे बंदर में तब्दील हो रहा है। हाँ, सोचिए कितना बड़ा अजूबा होगा, देश का नाम कितना आगे बढ़ेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। ये दवाइयाँ ले रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ मैडम, डोंट माइंड आई टेल यू समथिंग। देखिए, इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, या ट्रस्ट मी। ऐसा है कि अब ये जो है ना, ये घर में रखने लायक तो ना हो रखा, पिंकी जी बोल रहे हैं। पर पापा। ना, तू मुझे बात करने दे। एक मिनट इलायची, देखिए, आप इसको ऐसा ना ले जा सकते। भाई बताइए, इसकी बीवी का क्या होगा? हाँ, अगर आप हमारी मदद करते हैं ना, हाँ, तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी, हर जाना, यू नो। हाँ, लेकिन वो अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यू नो। तो भी कितना है? 1-1.5 करोड़ ओनली। बट डोंट वरी, आप उसमें से इनकी वाइफ को थोड़ा सा पोर्शन शेयर कर दीजिएगा, दैट्स इट। हाँ, ये ठीक है, एक काम करो, इसका सामान बांध लो और जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाओ, कैसे ले जाओ? हमसे तो पूछो, हमारा पति है सेठ जी। हमें कोई दिक्कत नहीं इनके साथ रहने में, लेकिन इन्हें कहीं मत ले जाओ। ना, मिसेस पंचम, देखो ये समय जो है भावों को लेकर ना है। ऐसा है, इसे ले जाने दो और ये जाएगा। भैया ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक मिनट, जीजा जी को यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। अरे तू जिद क्यों कर रही है? ले जाने देना। अरे यार, जीजा जी पे कोई रिसर्च नहीं हो सकती क्योंकि वो बंदर है ही नहीं, वो बंदर होने का नाटक कर रहे हैं। नाटक? ओह माय गॉड। क्या? तो इसका मतलब भी समझा दे मुझे। अब मैं क्या बताऊं पापा, आप ही बताइए, आज के जमाने में 2000 रुपए में कैसे किसी का गुजारा हो सकता है? बेचारे जिया जी की इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन दवाई लेने के पैसे ही नहीं थे उनके पास। इसलिए मैंने उन्हें बोला ये बंदर का नाटक करने के लिए, ताकि आप परेशान होकर उनकी तनख्वाह बढ़ा दें। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये काम लालच में आकर नहीं किया, बल्कि हमें ये काम मजबूरी में करना पड़ा। सेठ जी, हम कतई भी आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। अब हम करते भी तो क्या करते, आप ही बताइए। हम बीमार थे और इस बीमारी के दौरान हम दुकान को भी सही समय नहीं दे पा रहे थे और देख नहीं पा रहे थे। सेठ जी, मतलब हम मानते हैं कि ये सही नहीं था, पर हमसे गलती हो गई सेठ जी, और हमें माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं अपने पैसे के चक्कर में भूल ही गया कि 2000 रुपए में जो है तेरा कैसे गुजारा होगा, कैसे तू अपना परिवार पालेगा। अरे 2000 रुपए में तो मेरे घर की फल और सब्जी भी ना आते हैं। अच्छा हुआ कि इलायची ने मुझे पाप का भागी होने से बचा ली। पापा, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कितने भी सड़ू हो, लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं। इतना भी बड़ा ना हो। ऐसा सेठ जी, अब पिंकी जी भी चलेंगे। आइए आइए। अच्छा जी, चलो। छोटे भैया, ये सारी पैकिंग आ गई। लोटे देख यार, ये दुकान ना मैंने बड़े खून पसीने से सींची है।
ख्याल रखियो इसका। छोटे भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दुकान को मैं अपनी दुकान समझूंगा, सारे ग्राहकों को मैं अपना सगा भाई बंधु देवता समझूंगा। अच्छा सुन, सेठ जी का विशेष ख्याल रखियो, हैं? उनकी आदत है, रूठ जाते हैं, जरा भी अच्छा हाथ ना पड़े ना रूठ के, उनकी उम्र पे ना जाइयो, एकदम बच्चे जैसे है। ये ना सोची होगी तुझे पहले वो मनाए, उनके मनाने से पहले तू उन्हें मना लियो। हो सके तो इतना करियो कि मेरी कमी महसूस ना हो उनको। पता नहीं सेठ जी को कितना भला बुरा कह दिया मैंने। पहली बार मैंने जिंदगी में लौटे उन्हें मतलब हाथ उठाने का जो नाटक किया ना, ऐसा लग रहा था खौलती कढ़ाई में अपने हाथ दे दूं। सेठ जी का संभाल लियो तू। छोटे भैया चिंता मत करो, मैं सोच लिया अब मैं अब दोपहर को अपनी दुकान बंद करके सेठ की दुकान पे पहुंच जाया करूंगा, उनकी साड़ियां भी बेच दिया करूंगा, उनकी मदद हो जाएगी, उनका दिल बहल जाएगा, मन बहल जाएगा, है कि नहीं? छोड़िए वो फ्लाइट का टाइम हो गया। बैग उठा। तू बहुत बाहर मिलने की सोच रहा है ना? है? तेरा बड़ा भाई क्या इतना छोटा हो जाएगा कि तेरी तरक्की में आड़े आएगा? है? अरे तू जब पैसे कमा के लाएगा बड़ी गाड़ी में, तो पता है तेरे बड़े भाई का कितना सीना चौड़ा होगा। मैं पूरे चांदनी चौक में जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि देखो मेरा छोटा भाई आज बड़ा आदमी हो गया। जा छोटे, जा तू इस खुले आसमान में जाके उड़, लेकिन याद रखियो इस आसमान के नीचे तेरा एक दोस्त भी तेरा इंतजार करेगा, मिलने जरूर रहियो तू। सेठ जी एक बात बोलने का बड़ा मन कर रहा है। अरे तो बोलना, मन में क्यों रखे हुए है तू? जाते जाते बगल के बना दूं? तू भी ना बिल्कुल ना बदलेगा। लो क्या खबर आई है? भाई खा गया अपनी बहन के घर का पूरा राशन, अब बहन राशन कार्ड लेकर राशन की लाइन में लगी हुई है पिछले 2 दिन से। अरे क्या भाई है ये भी। अरे करो, अरे जल्दी चाय ले आ, ये जाती हुई सर्दी ने वैसे ही मुझे जुकाम कर दिया है। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुन बुक दिखा, ये वाली देना, इनो पेन दे। ओ दे ना पापा, अंकल जी मेरे को पेन नहीं दे रहे। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? चुप। इलायची सुन लो, दूध पी लो। आंटी पेन नहीं दे रही। नहीं दूंगी। पी लो। सारी कॉपी खाली। जे जे ओ जे जे ओ जे जे ओ जे 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 ओ जे जे ओ जे जे ओ जे 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 ओ जे जे ओ जे जे ओ जे 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 मेरी चाय उठा के पी रहा है तू? जी के पापा ये सब छोड़ो ना, चलो ना कोई नई फिल्म दिखाओ ना, कितने दिन हो गए कोई नई फिल्म नहीं दिखाई तुमने। अरे तू खुद पुरानी है, नई फिल्म देख के क्या करेगी? तो भाग्य फूट गए। अरे नई फिल्म में ऐसा कुछ नया ना है। अब हमारे जमाने की जो पुरानी पिक्चरें हैं सोच ले, उन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। हैं? अच्छा तुझे याद है कि सबसे पहले मैंने तुझे कौन सी फिल्म दिखाई थी? भागो भूत आया। मारूंगा गाल में। बता कौन सी पिक्चर दिखाई मैंने तुझे? नीलकमल। हाँ। कैसे भूल सकती हूँ इलायची के पापा, है ना? सिनेमा हॉल में जाते ही तुमने अपनी टिकट बाजू वाले को ब्लैक में बेच दी थी और खड़े होकर के मेरे साथ पूरी फिल्म देखे थे। और तू भूल गई 7-7 समोसे जब पेल गई थी अंधेरे में सिनेमा हॉल में? वो इलायची के पापा तुम मेरे समोसे गिन रहे थे, मेरे तो भाग्य फूट गए।
अरे जी मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने तुझसे कहा था कि इस आदमी से शादी मत कर, जिंदगी भर तुझे खून के आंसू बहेगा, लेकिन तू हमारी सुनती कहाँ है? तूने तो कर ली। कर भैया तू निपट, हम क्या करें? अबे सन, वो तो शुक्र बना मैंने तुझे घर के बाहर ना बैठा रखा है। तक मत जाना, चाय पीन ले आए मेरी, बैठ गए। क्या बात है पापा, आप और मम्मी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रखे हो? अरे क्यों ना होंगे भैया, है तुझे पता है पिछले जन्म में तेरी मम्मी और मैं जो है तोता मैना थे, तोता मैना। और मैंने पंडित से भी पूछा, उन्होंने कहा अगले 7 जन्म तक तुम्हारी जोड़ी ऐसी रहेगी। पापा बातें तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे बिट्टू हलवाई की दुकान पे आपने जलेबी का ऑर्डर दिया और आज शाम तक तो पक्का ही मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। ले तुझे मजाक लग रहा है? अरे तेरी माँ से सच्चे दिल का जुड़ाव है, 7 जन्म तक टूटने वाला ना है रिश्ता। अच्छा तो आप डिफरेंट जन्म्स में मम्मी को पहचानोगे कैसे पापा? क्यों, तेरे मम्मी के शरीर में कोई फर्क आएगा क्या? ऐसी रहेगी। मतलब क्या है? अरे देखो, मेरा मतलब ये है कि ऐसे ही जैसी तू दिख रही है ना, मुझे इसी रूप में तू पसंद है। तूने वो पिक्चर ना देखी है जन्म जन्म का साथ? बस वही समझ ले तू। ये समझ ले कि जन्म जन्म का साथ है मेरा तेरा। हर जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। और तुझे पता है किसी जन्म में अगर किसी जोड़े की प्रेम कहानी पूरी ना हो पाए तो अगले जन्म में वो कहानी फिर से शुरू होती है उन दोनों की। पापा मुझे नहीं पता था कि आपको जन्म जन्म की बातों पे इतना ज्यादा विश्वास है। अरे कैसे ना होगा विश्वास, है इसमें मानने वाली क्या बात है? देख, अगर पिछले जन्म में तेरा कोई भी ऐसा जोड़ा होगा जो तेरे साथ होगा, हो सकता है कि इस जन्म में वही तुझे मिल जाए। पी लो जन्म जन्म की प्यार वाली सेल्फी। सेठ जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाँ उजले, अच्छा सुन जी, ना गया और सीधे पे दुकान खोल लियो। और सुन, हाँ वो गुप्ता गया जो है वो पड़ा हुआ है अपना पूरा गांठ उसकी लहंगों की ना, तो उठा लियो वहां से जाके। जी सेठ जी, हम गांठ ले लेंगे। हाँ। अब चल सुनो, केमिस्ट्री टेस्ट है, बहुत ही धांसू टेस्ट है केमिस्ट्री क्लास में। चलो जल्दी चलते हैं। मैंने पढ़ाई नहीं की। अरे चुप, है ना टेस्ट है, चल जल्दी से चल 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 बाय। सेठ जी, हाँ हम नहाकर खोल देते हैं। नहा के खोल दुकान? हाँ हाँ खोल देते हैं। ऐसे ही बनाया करो अच्छे अच्छे, ज्यादा अच्छे बनाओगे ना तो कोई हाथ कटवा लेगा किसी दिन तुम्हारे, ठीक है? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? ना हाय ना हेलो, तो सीधा मुद्दे पे आ गए, हाल चाल भी नहीं पूछा। क्या है? हाँ जी लाइसी जी, आप बताइए कैसी है आपकी तबीयत? सब बढ़िया? कैसा चल रही है जिंदगी? अब बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? हाँ अरे यार मनो तो बुला लिया। सो क्यूट जीजा जी। आपको पता भी है ये हमारा काम करने का समय है लाइसी जी, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें अपने काम से ना काफी लगाव है, ऐसे वेले नहीं है हम। और मुझसे आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, पहले ये बताओ। मतलब जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो लहंगों में फंसे हुए रह जाओगे। यहाँ लहंगे बेचोगे और वही एक लहंगा मैं भी चूज कर लूंगी और उसके बाद किसी और से शादी करके आपको टाटा बाय बाय कर दूंगी, लाइक फॉरएवर जीजा जी। अरे लाइची जी, सारा दिन आपके पीछे लट्टुओं की तरह घूमते फिरते रहते हैं और आप क्या चाहती हैं हमसे? क्या करें? अपनी जान दे दें। शादी के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे पापा से? क्या कर क्या रहे हो? हम तो पूछेंगे ना, लेकिन लाइची जी सही समय आने पर। ऐसे कैसे? अरे कब आएगा तेरा सही वक्त है? साला बहुत ढीला आदमी है। तुम ना ऐसे ही इंतजार करते रही हो, यहाँ इलायची जी की शादी हो जाएगी, कोई और ले जाएगा, फिर इलायची जी के बच्चों की मामा बनना। बच्चे कहेंगे मामा मामा। अबे मामा मामा तू बकवास मत कर, समझा? बहुत आसान है ये सब बोलना। सेठ जी को अगर जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि हमारा मतलब चक्कर चल रहा है, साले दिल्ली छोड़ पूरे हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करवा देंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है ना कि मेरे पास ऐसा प्लान है ना कि पापा खुद आगे आकर हमारी शादी के बारे में हमसे बात करेंगे।
अच्छा, क्या बात है इलायची जी। इलायची जी, अगर आप हमें एक बारी के लिए ये भी कह देती ना कि इस समय, इस सेकंड, इस क्षण हमारे सर से सींग बाहर निकल रहे हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये बात हो पाना असंभव है। मेरी बात सुन लो, देखो पापा है ना, उन्हें ना जन्म जन्म के रिश्तों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है, तो हमें बस ऐसे करके ना यकीन दिलाना है कि जो हमारा रिश्ता है वो इस जन्म से नहीं है, बल्कि पिछले जन्म से ना कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो बस वो मतलब उन्हें हाँ कहने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। ये सब होगा कैसे, बताइए जरा। उसका प्लान भी इलायची के पास है रेडी, सुनो। क्या बात है इलायची जी, आप तो बहुत सही। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इन्हें 5 प्लेट गोलगप्पे खिलाना मेरी तरफ से आज। सेठी, आज मैंने अपने हाथों को बढ़िया से तेल पिला रखा है, तो शुरू करूं फिर? हाँ, शुरू करना। किसका इंतजार कर रहा है? तो जी लो फिर। अरे यहाँ दबा, यहाँ दबा, जरा जोर से दबा। अब ठीक है यार, जो बता रहा हूँ वो कर, पहले यहाँ दबा कस के ऐसे। अब ठीक है। ये बताऊं लोटे, सुन, मेरी शाम को शादी ना है, जैसे मुलायम मुलायम हाथों से ऐसा लग रहा है जैसे तू उपटन लगा रहा है मेरे। चल तू बैठ, मैं बता रहा हूँ तुझे, इधर आ, बैठ बैठ। तो ठीक है फिर। हाँ, मैं सिखा रहा हूँ तुझे कि कैसे वो करता था, बैठ। हाँ बैठ, ऐसे बैठ, ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया सेठ जी। सेठ जी, मजा आ रहा है सेठ जी, करते रहो ऐसे ऐसे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, पिंकी जी की आंखें उल्टी हो गई क्या? मतलब कि जिसे बैठा होना चाहिए वो खड़ा है यहाँ पे, और जिसे खड़ा होना चाहिए वो बैठा हुआ है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे कुछ ना दरोगा जी, ये लोटे है ना, ऐसे सिखा रहा हूँ कि छोटे कैसा मालिश करता था मेरी, तो वही सीख रहा है ये। अरे सेठ जी, इस आलू की शक्ल वाले को देख के लग रहा है ऐसे ये ना सीख पाएगा कुछ भी। ऐसा है दरोगा जी, मेरी अम्मा को ना मेरी शक्ल चांद का टुकड़ा लगती है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये मंगीलाल, इसकी अम्मा को भी एकदम हीरो जैसा दिखता है, पर देख लो कैसा दिखता है। मतलब ऐसा है कि इसकी शक्ल को देख के भिंडी और करेले का भी खून खोल जाए इंसान की, तो बात ही अलग है। अरे क्या बात है दरोगा जी, आज आपके मिजाज का मौसम कुछ खराब लग रहा है मुझे। क्या बताए सेठ जी, पिंकी जी के साथ ना भगवान जी ने बहुत बेइंसाफी करके रखी है। ऐसे 2 कामचोर पल्ले बांध दिए। ऐसे कामचोर है कि क्या बताए, मतलब एक छोटा सा काम हो रहा था, पिंकी जी ने इनको। हाँ, पिंकी जी ना वो भरवा मिर्च का वो अचार डालना चाह रही थे, तो पिंकी जी ने जो लाल मिर्च है वो धूप में सेकने को रख दी। हाँ, पर ये दोनों हैं जो, इन दोनों कामचोरों ने पूरी रात 5 किलो मिर्च जो है ना वो बाहर हवा में थपेड़े खाने के लिए छोड़ दी। अब आप बताओ सेठ जी कि पिंकी जी किस चीज का अचार डाले? अपना ही डाल ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कौन सी बड़ी बात है, अचार मैं डाल लूंगा। अच्छा, तू मुंह बंद करके खड़े हो पीछे। अचार में डाल दूंगा, किसी काम का नहीं है तू। बात करिए, मैं डाल दूंगा। सेठ जी आपको बताओ, पिंकी जी को लगता है पिछले जन्मों के किसी कर्म का फल है ये दोनों। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो तू कहाँ देख रही है? इलायची के पापा, हाँ, एक बात सच्ची सच्ची बताना। अगर 100 ग्राम झूठ बोलूं तो? नहीं, पूरा सच। अच्छा, ये तुम सुबह जन्म जन्म के 7 की बात कह रहे थे, तो क्या तुमने सच में मुझे भगवान से 7 जन्मों के लिए मांगा था? ना ना, मांगा तो मैंने माधुरी दीक्षित को था, लेकिन उसकी सेटिंग कहीं और हो गई, इसलिए। तो भाग्य फूट गया। अरे तू भी ना है, अरे तू करो है। एक बात था, तेरे सिवा कोई और मुझे झेल सकता है? अरे कई जन्मों से हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे तू। अच्छा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि हर मंगलवार को मैं भगवान को रिश्वत क्यों चढ़ाती हूँ? क्यों?
मैंने तो भगवान से कह दिया है क्या? कि भले ही कंजूस सही, सड़ू सही, पर हर जन्म में मेरी नाक में दम तुम ही करो, अच्छा लगता है। अंकल जी क्या बात है? सेल्फी। सॉरी अंकल जी, आंटी जी, ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। तू ना हमेशा सेल्फी प्रॉब्लम लेके ही आती है। तभी ये ना कहती आज का दिन बहुत अच्छा है, ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं, आज आप बहुत खुश रहेंगे। बस क्या बात है बता। अंकल जी मुझे बाद में कोस लेना, बात ईलू के बारे में है। ईलू को क्या हुआ, सुनो जल्दी बता। आंटी जी पता नहीं, ईलू के साथ ना पक्का कुछ गड़बड़ चल रहा है। आजकल ना बड़े अजीब तरीके से बिहेव करती है। तो ये तुझे अब पता चला है? हम तो कब से समझौता कर रहे हैं। ओफो अंकल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आजकल ना ईलू अचानक से बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लग जाती है। आज तो ना क्लास में इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा कान ही बंद हो गया। कान ही बंद हुआ है ना, तो इतना क्यों घबरा रही है? कान में एक काम कर, गरम गरम तेल डाल ले, खुल जाएगा। जा। ओफो अंकल जी, आप बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आंटी जी पता आज क्या हुआ? आज ना क्लास में बैठे बैठे ईलू जोर से चिल्लाई बाबूजी और क्लास से बाहर भाग गई। सुनो सुन, अरे यार पूरा घर छान मारा, तो यहाँ पर है, क्या कर रही है यहाँ पे? क्या हो गया है? अरे सुन इलायची, क्या हुआ पापा? बात यह है कि तू आज क्लास में बहुत जोर से चिल्लाई। चिल्लाती है? मैं कब चिल्लाई हूँ? मैं क्यों चिल्लाऊंगी? क्या हो गया? अरे बाबूजी कौन है ईलू? हाँ बाबूजी? मुझे क्या पता है बाबूजी कौन है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? ना 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 ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि मतलब घर में भी तू हर बात का जवाब जो है जोर से चिल्ला के देती है, तो पूछा कि मतलब क्लास में भी तो कहीं। अरे यार पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो तू आ रही तो आ जा यार। क्या बकवास बात है। सुन, ये तो मना कर रही है। अंकल जी बेचारी को कुछ याद होगा तो बोलेगी ना। मुझे तो ना उसके लिए बड़ा डर लग रहा है। बाय गॉड, आपको सबूत चाहिए ना अंकल जी? आप एक काम करना, आज ना 12 से 12:30 के बीच में आप ईलू की खिड़की पे आके खुद ही देख लेना। देखना कितनी जोर से चिल्लाएगी वो, मैं वहीं पर होंगी, देख लेना आप। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी इस बार तो सच्ची भाग फूटने वाली। सेल्फी। ओए रेडी है? चल सो जा। कोई भी काम तेरे साथ शांति से ना कर सकता मैं। इसमें मेरी क्या गलती है इलायची के पापा, जो तुम अपना पैर मेरे पैर के नीचे घुसा दिए? तो अच्छा, मैं अपना पैर तेरे पैर के नीचे कैसे घुसाड़ूंगा? ये ना कहेगी कि तूने अपना पैर मेरे पैर पे रख दिया। तुम औरतों का यही नाटक, अपनी गलती ना मानेंगी कभी। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ के घर से भागी थी। अब तक ना पता चल गया था कि इलायची में बदमाशियां कहां से आ रही हैं। आज पता चला है कि लड़की जो है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चुप है, बात कर रही बेकार की। तो भागी फूट गई। अरे देख ले अंदर। हाँ। शुक्र, देखना ठीक है। हाहाकार मचाते बंदर घुसे जाट लंका के अंदर। पहले खाए सेब संतरे, फिर खाए अंगूर चुकंदर। अबे ये क्या लगा के बैठा है तू? कहाँ से लाया ये दाढ़ी? साले 4 आदमी गंजे किए होंगे इसके लिए। अबे 4 गंजे हुए हों या 6 गंजे हुए, मुझे ना पता। मैं तुझे रामलीला वालों की चुरा लाया। मांग रहा था साले, मांगे से दीना, तुम्हें उठा के भगाया। सुग्रीव की दाढ़ी है, देख भाई कैसी लग रही है? लग रहा है ना सुग्रीव? भाई सही बताओ तो तू आजकल सिर्फ एक लंबी चोटी और बड़ी सी बिंदी में ही सही लगता है। एक चीज बता ना यार, मोहल्ले के आधे लड़के तेरे प्यार में बावले हो रखे हैं, तुझे कैसा लगता है यार भाई? तू साले फालतू की बात ना कर।
जब तू ऐसी बातें करता ना साले मुझे ना तेरी नजर जो है ना गंदी लगती है और मुझे अपनी इज्जत जो है ना खतरे में लगती है। अच्छा चल ठीक है ना, नाराज मत हो भाई। सुनना, इस बार यार LIC जी का प्लान बहुत भयंकर वाला लग रहा है भाई। वो इंसान ही बड़ी भयंकर है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा, तू क्यों मुंह फुला लिया भाई? बाबूजी, 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 हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही। बाबूजी बाबूजी ये कौन है? ओ भाई, लगता है LIC जी ने ड्रामा शुरू कर दिया। चल 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 भाई, शुरू हो जा। और भाई अब कर ही रहे हैं तो एंजॉय कर लेंगे यार। हाँ चलते हैं, अभी चलें क्या? दाढ़ी लगा के चलें क्या? क्या तो पहन ले टोप, बालों वाला टोप तो पहन ले पहले। चाय अच्छे बनाता है तू, बढ़िया है, अच्छी चाय है ना? यस मंगी सर। साहब पैसे। ऐसे? अबे दिमाग खराब हो रखा है तेरा, हैं? पता है पूरी दिल्ली में यार अपनी इज्जत है, नाम है, तू पैसे मांग रहा है हमसे? दे देंगे बे। एक्सक्यूज मी। जय हिंद साहब जी, जय हिंद जय हिंद। मतलब यहाँ ये सीढ़ियों में बैठ के चाय हाथ में पकड़ के ये कौन से तरीके की गश्त लगा रही है तू मंगीलाल? है तुझे पता है तेरे लिए पूरे चांदनी चौक पे कितना नाम खराब हो रहा है पिंकी जी का? इज्जत उड़ रही है पिंकी जी की इज्जत। तेरी कौन सी इज्जत है बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप जो है ना कुछ मत कह तू मंगीलाल, तेरी हरकतें हर बात वो कह रही है जो तू कहना चाह रही है। अरे साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोलना है थाने चल के बोलिए, मतलब सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। क्यों जाके थाने में पिंकी जी उड़ाए तेरी इज्जत? तू कौड़ी की इज्जत हो रखी है तेरी, यहाँ थोड़ी उड़ जाएगी तो क्या जाएगा तेरा? ले देख ली कितनी इज्जत है तेरी। चाय वाला जूते मार के गया तेरी इज्जत पे। अरे क्या हुआ? क्या ये? हेलो भाभी जी, ये क्या हो क्या रही है यहाँ? दरोगा पता नहीं इलायची को क्या हो गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।